मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। देखो बेटा, हम खनिजों के बारे में छोटी क्लासों से ही पढ़ते आए हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस लेसन में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर केंद्रित होते हैं, इनकी क्या मतलब किस भारत में किस एरिया में किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं, या हमारे पास कितने इनके भंडार संचित हैं। तो पहले तो बात आ जाती है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन की। जब हम बात करते हैं तो खनिज, तो सबसे पहले बात आ जाती है कि खनिज है क्या। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार, अगर हम जो साइंटिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनके अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है, जो मतलब समरूप तत्व है, समान उसकी मतलब संरचना होती है और उसकी एक निश्चित संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, उसका एक निश्चित इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पाया जाता है वो अलग है, वो वहाँ पाया जाता है वो अलग है, ठीक है। और खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं, जो खनिज में आते हैं। और खनिज हमारे जीवन का बहुत ही अनिवार्य भाग है, क्योंकि एक सुई से लेकर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग तक, बड़ी से बड़ी मशीनों तक जो भी हम करते हैं, बनाते हैं, वो करते हैं, तो उस सब में खनिजों का यूज़ होता है। खनिज हम इवन जो हम दंत मंजन यूज़ करते हैं उसमें भी खनिज होता है। हमने कई बार ऐड भी देखे होंगे कि ये दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है, ये सफ़ेदी लाता है। तो इस तरह से कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दंत मंजन में जो खनिज यूज़ होता है वो कौन सा होता है, तो टिटेनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। या इसमें बहुत सारे जो र्यूटाइल, इल्मेनाइट, एनेटेज, इन खनिजों के भी तत्व पाए जाते हैं। फिर बात आती है कि सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है, कि हमें सिर्फ चीज़ों के लिए ही नहीं, हमारे शरीर को भी खनिजों की आवश्यकता होती है। ये हमारे कुल पौष्टिक भोजन का केवल 0.3% भाग है खनिज, लेकिन ये जो जितना 99.7% भोज्य पदार्थों को उपयोग करने में हम असमर्थ होंगे अगर हमारे भोजन में 0.3% खनिज या पौष्टिक आहार के रूप में हम उसको नहीं लेते हैं। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर है या केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग होती हैं। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, यानी कि जो खनिजों में जो रंग आता है, कठोरता है, उनकी चमक है, उनकी डेंसिटी है, या उसमें जो भी क्रिस्टल पाए जाते हैं, वो इनको विशेषताओं के आधार पर इन खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। जो भूगोलविद हैं या भूवैज्ञानिक हैं, वो खनिजों का अध्ययन करते हैं और वो इस बात का पता लगाते हैं कि किस तरह का खनिज है, इसमें किस तरह के तत्व हैं, उसकी रासायनिक संरचना कैसी है। अब बात आ जाती है बेटा कि सामान्य वाणिज्यिक होता है व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिजों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हमने पहले भी 8th क्लास में भी पढ़ा है कि खनिजों को हम 3 उसमें बांटते हैं: धात्विक, मेटेलिक, अधात्विक नॉन मेटेलिक, और ऊर्जा खनिज, ठीक है। जो जिसमें लोह धातु जैसे धातु के जो अंश पाए जाते हैं उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं, और जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते जैसे अभ्रक है, नमक है, पोटाश है, सल्फर है, इन्हें हम अधात्विक खनिज कहते हैं। ऊर्जा खनिजों में जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिन खनिजों से, उसमें कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आ जाते हैं। अब बात आती है कि खनिजों की उपलब्धता। खनिज पाए कहाँ जाते हैं?
तो सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। अयस्क यानी कि आयरन और जो होता है, जैसे आयरन और है, ठीक है, उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि क्लियर ही कोई हमें ऐसे यहाँ पे लोहा पड़ा हुआ मिला यहाँ था, ये सब कुछ ऐसे मिक्सअप मात्रा में जो हमें है मिलता है, इसे हम और कहते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बहुत सारे उसमें अवयव और तत्वों का मिश्रण होता है, उसे हम अयस्क या और कहते हैं। ठीक है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में, यानी कि किसी भी चीज़ का हम खुदाई करें और उसमें हमें सिर्फ 0% में खनिज मिले, बाकी सब वेस्ट मटेरियल मिले, तो उस माइनिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो, खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राय निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज, ठीक है, पहले हम अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि खनिज हमें मिलते कहाँ थे। सबसे ज़्यादा जो खनिज हमें वो इग्नियस रॉक से मिलते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानें जो किससे बनी होती हैं, लावा से बनी होती है, मैग्मा से बनी हुई होती है, और इनमें हमें वो जोड़ों, भ्रंश होते हैं, फाल्ट, विदर्स जो भी होते हैं, उनमें छोटे जमाओं में शिराओं के रूप में, ऐसे शिराएँ होती हैं नालियाँ सी जो बनी हुई होती हैं, और विदर के रूप में मिलते हैं। ठीक है। जो जहाँ पर जिन शैलों में बहुत ज़्यादा खनिज मिलते हैं वो लेयर्स के रूप में, परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल तथा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं और ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी तरह की शिराओं में जमाओं में के रूप में, यानी कि जब मैग्मा मेल्ट होता है और नीचे से जब हमारी आंतरिक जो पृथ्वी का जो क्रोड है उसकी तरफ से जब उसको पृथ्वी की तरफ धकेला जाता है तो वो ऊपर आकर जो ठंडा होकर उन शैलों के बीच में परतों, शिराओं, विदरों के रूप में जम जाता है। फिर है कि अनेक खनिज अवसादी चट्टानों से, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं और जो संस्तरों यानी कि लेयर्स में पाई जाती हैं, परतों में पाई जाती हैं, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण यानी कि धीरे धीरे डिपोजिशन के कारण इनका वहाँ पर संचयन या जमाव होता है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक उष्मा दबाव का परिणाम होता है, यानी कि जैसे हजारों लाखों वर्षों पहले जो वनस्पति थी वो दब गई मिट्टी में या किस तरह से, और वो ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू प्रेशर वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जैसे जिप्सम है, पोटाश है, नमक है, सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। अब है कि खनिजों में के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है, यानी कि जब जो हमारी धरातलीय चट्टानें हैं उनमें जो टूट फूट होती रहती है तो उसके कारण भी जो है खनिजों का निर्माण उसमें होता है। चट्टानों के जो घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं और बॉक्साइट का निर्माण इसी तरह से होता है, यानी कि जब जो चट्टानें घुलनशील होती हैं उसमें जो अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं, यानी कि जो घुल जाती हैं और जो बच जाती हैं उसमें इस तरह के खनिज पाए जाते हैं। जैसे जो बॉक्साइट जो खनिज है वो इसी तरह की चट्टानों में पाया जाता है। फिर बात आती है कि पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में भी जो नदियाँ अपने साथ बहाकर जो सेडिमेंट्स लाती हैं उनमें भी खनिज पदार्थ का जमाव मिलता है, डिपोजिशन मिलता है। इसे निक्षेप या प्लेसर निक्षेप भी, प्लेसर निक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि प्लेसर निक्षेप से आपका क्या अभिप्राय है। तो प्लेसर निक्षेप यानी कि जो नदियाँ अपने साथ जो सेडिमेंट्स बहा कर लाती हैं और उसको घाटी की तलहटी में या पहाड़ी की तलहटी
मिट्टी में जमा कर देती हैं उसे हम प्लेसर निक्षेप कहते हैं। इसमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तारित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक जो है, मैग्नीशियम है, ये सब समुद्री जल से हमें प्राप्त होते हैं। अब इसमें आ जाता है बेटा एक ये जो बॉक्स में दे रखा है रैट होल खनन। कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि रैट होल खनन से आपका क्या अभिप्राय है। वैसे तो जितने भी मिनरल्स होते हैं उनकी खदानों का जो खनन कार्य है उसकी जो भी वो है उसका जो अधिकार है वो राष्ट्रीयकृत होते हैं, नेशनलाइज होते हैं और उनकी सरकारी अनुमति के पश्चात ही उनका खनन संभव है। लेकिन जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं यानी कि जो ट्राइबल ग्रुप्स के जो एरिया हैं वहाँ खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। जैसे मेघालय में कोयला और लोहा इसक, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य एक लंबी सुरंग बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें से थोड़ा बहुत जो है खनन करते हैं या जैसे मिनरल्स निकालते हैं उसे हम रैट को, क्योंकि वो जो माइनिंग की जाती है उसे हम वो एक छोटी सी बारीक सी सुरंग होती है तो वो ऐसे लगती है जैसे चूहे का बिल हो, तो इसलिए इसको रैट होल खनन के नाम से जाना जाता है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इसका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में केवल धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित है। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश जो है वो तेल निक्षेप यानी कि जो हमारे ऑयल हैं वो डिपोजिशन वो मिलता है। शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज भी पाए जाते हैं, यानी कि जिनमें लोह और अलोह में क्या डिफरेंस है, जिसमें फेरस की मात्रा होती है और जिसमें जो नॉन फेरस होता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन होते हैं। अब हम इसमें से कुछ प्रमुख खनिजों का वितरण और उनका उत्पादन पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।